अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं रीज मलिक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सबसे पहले वजीराबाद से आपको अपडेट करें। अहमदनगर चट्ठा के इलाका कालू चीमा में बासर कब्जा माफिया ने कदीमी कब्रिस्तान शाह गहना पर कब्जा कर लिया। अहले इलाका को अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी भी नहीं करने देते। मजीद जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। अहमदनगर के इलाका कालू चीमा में बाअसर कब्जा माफिया ने कदीमी कब्रिस्तान शाह गहना पर कब्जा कर लिया है। कब्रिस्तान में मवेशी बांधे हुए हैं, जगह जगह गोबर के ढेर लगा रखे हैं, जिससे कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। बहुत सी कब्रों को मसमार करके रिहायशी मकान तमीर करना शुरू कर दिए हैं। अहले इलाका ने कब्जा माफिया मनीर हुसैन, शबीर हुसैन, कदीर हुसैन, नाजम हुसैन वगैरह के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि दो खेवट ने शामलट दे कब्रिस्तान एक 3 कनाल 19 मरले वे, एक 2 कनाल 1 मरला जिन्नियां भी साडे पिंड बरादरियां पाईयां जांदियां ने सारियां दे उत्थे दफन ने। उन्हां सब नूं मना कर दिता कि इत्थे ना कोई दुआ मंग सकदा है, आपो अपने घर ही मंगो, इत्थे कोई बंदा आ नहीं सकदा। जे उत्थे जाइए बीबियां नूं हत्थी पवा दिंदे ने। कमिश्नर साहब नूं दरखास्त दित्ती सी कि साडा रकबा कब्रिस्तान है, ये पटवारी साहब आके ये सानू दसन कि यह तुहाडा कब्रिस्तान है। पटवारी साहब आए ने मौके ते आके दस के गए ने कि यह कब्रिस्तान है, यह जगह कब्रिस्तान दी, लेकिन रिपोर्ट उन्हें आख्या मैं नहीं दे सकता। असी अपील करने वज़ीर आज़म साहब अगे कि साडी गल सुनी जाए, साडा मामला जिहड़ा है ये ज़्यादा तूल ना पकड़ जाए, कत्लो गारत की तरफ ना चला जाए। कैमरा टीम के साथ साली पट्टी, रॉयल तेज, वजीराबाद। रुक करें हैदराबाद का और आपको बताएं रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम नास को रिलीफ फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरो की क़यादत में जिला भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने अपने मुतल्लिका इलाकों के मार्केट्स में अशियाए खुर्दोनोश की सरकारी कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए अचानक दौरे किए। तफसीलात के मुताबिक तालुका लतीफ़ाबाद में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सोमरो ने असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कायम अकबर नुमाई के हमरा तालुका के मुख्तलिफ मार्केट्स सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी में मुलविस ताजरों पर 1,20,000 रुपये जुर्माने आयद किए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर प्राइस चेकिंग रिपोर्ट DC ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत जारी की हैं और कहा कि इस ज़मन में कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुक करें दादू राधन का, जहां राधन सिंध की बेटी जुल्म के खिलाफ रोती रही। इंसाफ दो, इंसाफ दो। प्लॉट और घर पर मुबैना कब्जा और जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। बाप और बेटी को घर से जबरदस्ती निकालने के खिलाफ बेटी का बाप के हमरा सख्त एहतजाज किया गया। बेटी रोती रही और इंसाफ का मुतालबा करती रही। तफसीलात से आपको आगाह करें। मेहर राधन के नवाही इलाके में सोमरा मोहल्ले की रिहायशी रीना इरशाद मंगी नामी लड़की ने अपने उम्र रसीदा बाप इरशाद मंगी के साथ नेशनल प्रेस क्लब मेहर पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि सोमरा मोहल्ला में 1251 फुट पर मुश्तमिल प्लॉट पर घर हमारा कायम है। मेरी सुतेली पुप्पो अनवर खातून और मोहम्मद अली उर्फ पप्पू मंगी ने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उन्होंने DIG हैदराबाद SSP दादू से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदा के वास्ते शिफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए और हमें इन जालिमों से निजात दिलवाकर इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे झड्डू से और आपको बताएं समाजी तंजीम सरसों के ताउन से हुकूमत सिंध की जानिब से झड्डू के नज़दीक गिरदो नवाह में मुख्तलिफ गाँव में 71 नए तामीर होने वाले मकानों की गरीब बेघर खानदानों में तकसीम के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन एरिया वाटर बोर्ड कबूल मोहम्मद, MPA तंजीला कुमरानी, NRSP के जिले प्रोग्राम मैनेजर अब्दुल गफार खोखर, आरिफ अराई इनके हमरा मौजूद थे। तकरीब में शरीक मेहमानों की जानिब से गरीब और नादार अफराद से 16,80,000 रुपए के चेक भी तकसीम किए गए। सफदराबाद की जानिब बढ़े और आपको बताएं असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अपने मातहत सरकारी दफातर में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करवा सके। सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क और हजूम की शक्ल में लोगों ने खूब कोरोना की धज्जियां उड़ाई। लोग वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम की रकम हासिल करने के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ना असी ना खादा ना पीता है तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧੁੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ
विहाड़ी से आपको अपडेट करें। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी विहाड़ी मेहर अख्तर हुसैन ने सब्जी और फ्रूट मंडी का विजिट किया, जबकि सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायजा भी लिया गया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी विहाड़ी मेहर अख्तर हुसैन ने इंस्पेक्टर ताहिर जट के हमरा सब्जी मंडी का दौरा किया, जबकि सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायजा भी लिया गया। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के आगाज पर हमारे ताजिर अशिया में मसनूई किल्लत कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रोजाना मॉनिटरिंग टीमें भी मंडी का विजिट करेंगी, ताकि गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी को रोका जा सके और आवाम को भी रिलीफ मिल सके। रुक करेंगे विहाड़ी का और आपको बताएं, FIA मुल्तान टीम ने मुखबिर की इतला पर विहाड़ी छापा मारकर लाखों रुपए मालियत का वापडा से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया। सामान चोरी करने वाले वापडा के 4 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वापडा विहाड़ी का सामान मुलाजमीन चोरी करके नवाही गांव के करीब एक प्राइवेट फैक्ट्री में रखते थे और वहां से फिर आगे फरोख्त कर देते थे। मुखबर की इतला पर FIA मुल्तान टीम ने वापडा विहाड़ी डिवीजन के 4 लाइन सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में LS ज़ियाउल हक, वकार अंजुम, अब्दुल मजीद और सफदर इमाम शामिल हैं। पकड़े गए सरकारी मटीरियल में कंडक्टर, वायर ट्रांसफार्मर और दीगर अशिया शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलव्विस थे और मुतअद्दिद बार FIA के छापों से बच निकले थे। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार ने साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। इनका कहना था कि ये फैसला मैंने अपने हलके की बेहतरी के लिए किया है। आखिर में सहाफियों और सिविल सोसाइटी को इफ्तार पार्टी भी दी गई। शेखपुरा से आपको अपडेट करें। इलाका फैजपुर इंटरचेंज के करीब धरना, मुजाहिरीन के मुबैना तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और DPO गुलाम मुबशिर मेकन THQ अस्पताल पहुंच गए। फैजपुर इंटरचेंज के करीब 2 रोज कबल धरना जारी था। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प के नतीजे में शेखपुरा पुलिस एडिशनल SP समेत 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें THQ अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और DPO गुलाम मुबशिर मेकन एडिशनल SP आसिफ अमीन ऐवान के हमरा जख्मी एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए THQ अस्पताल पहुंच इनकी अयादत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। शेखपुरा से आपको अपडेट करें। पुलिस और मजहबी जमात के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मजहबी जमात के मुश्तइल कारकुनान की पुलिस और हसास इदारे के मुलाजमीन पर शदीद फायरिंग। पुलिस समेत हसास इदारे के 2 मुलाजमीन फायरिंग से जख्मी हुए। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, पुलिस और मजहबी जमात के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मजहबी जमात के मुश्तइल कारकुनान की पुलिस और हसास इदारे के मुलाजमीन पर शदीद फायरिंग की गई। पुलिस समेत हसास इदारे के 2 मुलाजमीन फायरिंग से जख्मी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन के इख्तिताम पे रुक करेंगे जलालपुर भटिया का और आपको बताएं, मोटरवे M2 पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। जलालपुर भटिया में मोटरवे M2 पर तेज रफ्तार 3 कारें और एक डंपर बेकाबू होकर आपस में टकरा गईं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अटक से आपको अपडेट करें। बैसाखी के त्यौहार अटक की तहसील हसन इब्दाल में गुरुद्वारा श्री पंजा साहब सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के लिए दुनिया भर से आए। आज सिखों के बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। रुक करें ओकाड़ा का और आपको बताएं, DPO फैसल शहजाद की हिदायत पर CIA पुलिस का एहसन इकदाम। मवेशी चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। तनवीर उर्फ बग्गा गैंग से माल मवेशी और 6 लाख से जायद नकदी रकम बरामद करके असल मालिकान में तकसीम की गई। DSP CIA मेहर यूसुफ ने बरामद होने वाली रकूम माल मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दी। तनवीर बग्गा ग्रुप में मुलजिमान बूटा जमशेद, जावेद अमीन शामिल थे। DSP मेहर यूसुफ ने मजीद कहा, मुलजिमान के खिलाफ जिला के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। माल मवेशी और नकदी रकम वापस मिलने पर शहरियों का पुलिस को खराजे तहसीन। ओकाड़ा से आपको अपडेट करें। DPO फैसल शहजाद की हिदायत पर थाना रावे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना इमरान उर्फ इमरानी डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान, मजहर और उमर दराज शामिल हैं। मुलजिमान फोन कॉल पर एक जगह इकट्ठे होकर वारदात करते थे। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान से तहकीकात का अमल जारी है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, हब में हालात चोरों और लुटेरों के हाथ में। जूनियर SHO की तैनाती के बाद से दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। मजीद तफसलात में आपको बताएं, शहीद शकील गुज्जर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हब के अमन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरी लुट रहे हैं, बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं। पुलिस छालिया और डीजल माफिया से भत्तों की वसूली और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि हब शहर में अमन अमान के क़याम के लिए फौरी तौर पर किसी काबिल पुलिस ऑफिसर को SHO तैनात किया जाए। खबर शामिल करें कमालिया से और आपको बताएं, कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आवाम को आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया रमज़ान बाजार में मुहैया की जा रही हैं, जिस पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है ताकि अशिया खुर्दोनोश सबकी पहुंच से दूर ना हो, सब आसानी से खरीद सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार कमालिया में। मेरे साथ राना गुलाम मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं। इनसे रमज़ान बाज़ार में दी गई सहूलियात के बारे में पूछेंगे कि वो तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान बाज़ार जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे लगाए गए हैं पूरे पंजाब में। तो यहाँ पे 13 जो है एग्रीकल्चर आइटम, आटा, चीनी, ये सब्सिडाइज्ड रेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया है, वेटिंग रूम बनाया गया है ओल्ड एज अफराद के लिए, और बाकी स्टॉल्स जो हैं करियाना के, गोश्त के और इसके अलावा सब्ज़ियों के अवेलेबल हैं, ताकि आवाम को एक ही छत तले जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अवेलेबल हो सके। जी, राना गुलाम मुर्तज़ा साहब का कहना था कि ये जो सस्ता बाज़ार लगाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, यहाँ पे तमाम सहूलियात जो हैं ये सब्सिडी इन चीज़ों पे दी गई है, पब्लिक को सब्सिडाइज़ किया गया है ताकि हर आदमी की पहुँच में चीज़ें हासिल हो सके। शबीर सर शायद रायल तेज़ कमालिया। जी मुरीदके की जानिब बढ़े और आपको बताएं, नवाही इलाका शामके में डाकुओं ने मामूली मज़ाहमत पर कार सवार खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खातून के खावंद को फायरिंग से शदीद जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। मियाँ बीवी शाहदरा के रिहायशी थे। खातून की शनाख्त नौशीन जबकि खावंद की साकिब के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी साकिब को तहसील अस्पताल मुरीद के मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद से आपको अपडेट करें, असरा यूनिवर्सिटी के हजारों मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी को हथियाने की कोशिश में मसरूफ काजी खानदान के ये दो चश्म चराग किसी गरीब का दर्द क्या जाने। इसरा यूनिवर्सिटी के अरबों रुपए की कमाई पर पुरआसाइश ज़िंदगी बसर करने वाले ये लोग गरीब मुलाजमीन को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इसरा यूनिवर्सिटी के गरीब मुलाजमीन जब तनख्वाहों से महरूम हैं और अपने हक के हुसूल के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं, तो काजी ख़ानदान के चश्म चराग हमीदुल्लाह काजी और वलीउल्लाह काजी गरीब मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की बजाय धमकियाँ देते नज़र आते हैं। उन सब के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। न सिर्फ हमीदुल्लाह काजी और वलीउल्लाह काजी इसरा यूनिवर्सिटी के गरीब मुलाजमीन को तनख्वाहों की बजाय धमकियाँ देने में मसरूफ़ हैं, बल्कि हमीदुल्लाह काजी के साले साहब सुहेल काजी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक कर उन्हें अपने हक से महरूम करने की धमकियाँ देते हुए दिखाई देते हैं। अभी सैलरी लेगा पूरी बदल जाएगा, अभी सैलरी लेगा पूरी बदल जाएगा, अभी सैलरी लेगा पूरी बदल जाएगा। जब इसरा यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की जानिब से हमीदुल्लाह काजी और वलीउल्लाह काजी से तनख्वाहों का मुतालबा किया जाता है, तो वो मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने की बजाय टाल मटोल, हीले बहाने और दूसरों पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी जान छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते नजर आते हैं। काजी बरादरान बार बार ये कहकर जान छुड़ाते हैं कि पैसे तो प्रोफेसर नज़ीर अशरफ लगारी ने यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं, मगर हकीकत यह है कि यूनिवर्सिटी का सारा पैसा उन अकाउंट्स में जमा है जिसके 8 सिग्नेटरीज में से 7 सिग्नेटरीज काजी ख़ानदान के अफराद हैं। काजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उन 7 सिग्नेटरीज में गुलाम कादर काजी, अब्दुल गनी काजी, सलीम काजी, हमीदुल्लाह काजी, अहमद वलीउल्लाह काजी, गुलाम रसूल काजी और अब्दुल अजीज़ काजी शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक काजी ख़ानदान के ये 7 सिग्नेटरीज इसरा यूनिवर्सिटी के कुल 16 बैंक अकाउंट्स पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, जिसमें इसरा यूनिवर्सिटी के अरबों रुपए मौजूद हैं।
मगर इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद हमीदुल्लाह काजी और वलीउल्लाह काजी रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में गरीब मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए तैयार नहीं है। काजी ख़ानदान ने न सिर्फ इसरा यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर कब्जा जमाया हुआ है, बल्कि इसरा यूनिवर्सिटी की मालियाती कमेटी में भी चुन चुन कर काजी ख़ानदान के अफराद को मेंबर बनाया गया। ताकि इसरा यूनिवर्सिटी के अरबों रुपए काजी ख़ानदान के पास रहें। फिनांस एंड प्लानिंग कमेटी में काजी ख़ानदान के 6 अफराद शामिल होने के बाद ये ख़ानदान हर हवाले से बाअख्तियार और ताकतवर बन गया, मगर हमीदुल्लाह काजी और वलीउल्लाह काजी फिर भी गरीब मुलाजमीन पर रहम खाकर उन्हें तनख्वाहें फराहम करने की बजाय उन्हें डराने धमकाने में मसरूफ़ हैं। ये सारा उनके गले में जाके पड़ेगा। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, उनको अपना फेयर करना चाहिए कि दे विल बी इन अ प्रॉब्लम, फंस जाएंगे वो लोग। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।